चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहेब की जय कुर्बानी। जयंती मन रही है, जो पूरा भारत ही नहीं विश्व में भी इस संविधान को सम्मान देने वाले सब देश के लोग बाबा राव भीम साहब अम्बेडकर को जो है आज श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। और इनके द्वारा किए गए बनाए गए संविधान, जिसको कि अध्यक्ष बनाने में पंडित नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, उन्होंने इनकी क्षमता, इनके विचार और इनके सिद्धांत को देखते हुए उस वक़्त इन्हीं को सबसे बड़ा ये काम संविधान बनाने का दिया। और वो जानते थे कि बाबा साहब अपने सिद्धांतों से, और वो भी एक विचारक थे, उनके विचार सबसे थे कि इस देश के सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे जो है जो लोग इस शृंखला में सबसे किनारे खड़े हैं, सबसे पीछे खड़े हैं, उनको कैसे समानता दिया जाए, उनको कैसे जो सम्मान हो सकता है भारत का संविधान दे। धर्म जाति से क्षेत्र से उठ के उन्होंने जो संविधान दिया, आज भारत उसी संविधान पे चल रहा है। 75 साल हो गया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब तक भारत है तब तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये संविधान भारत को मजबूती देता रहेगा। सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, लेकिन जब भी किसी सरकार ने इस संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो 140 करोड़ की जनता उसको माफ नहीं करती। हमारे वरिष्ठ नेता बड़े भाई शेखर बोगरा ने बड़े विस्तार से आपको बताया। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर हम उनको शत-शत नमन करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपने शीर्ष नेताओं की तरफ से। और एक बार आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी कांग्रेस पार्टी के अंदर भारत के संविधान निर्माता बने और पंडित नेहरू की क़यादत में उन्होंने इस देश का संविधान बनाया। मैं इसके लिए अपने तमाम पूर्व में कांग्रेस के नेताओं को और बाबा भीमराव अंबेडकर को शत-शत नमन करता हूं। और पूरे भारत के अंदर जब तक कानून रहेगा तब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम रहेगा। अंबेडकर की 135वीं जयंती हम सब लोग मना रहे हैं। हम आज उनकी जयंती पर हम सब लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनको सादर नमन करते हैं। इसलिए नहीं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने संविधान बना करके और इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया। इसकी रक्षा के लिए उन्होंने पूरे संविधान को इस तरह से संजोया, संवारा और बना करके उसको पिरो करके और संविधान बनाया कि जिससे आज एकता और अखंडता मजबूत है। और कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, सारे लोग सिर्फ संविधान को ही सर्वोपरि मान करके और उसको, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सारे लोग संविधान को सर्वोपरि मान करके और उनको हम सब ये मानते हैं कि बाबा साहब का संविधान तब तक यहाँ पर रहेगा जब तक भारत देश रहेगा। धन्यवाद। हरिकेश त्रिपाठी, कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश है, जिन्होंने हिंदुस्तान के संविधान को बनाया। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरीके से संविधान को बनाया, यह संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ। और इसमें पूरे देश के लोगों को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको बराबर का दर्जा दिया गया और सभी लोग अपने अपने धर्म में आस्था रखते थे। वो संविधान बाबा साहब ने दिया था। आज संविधान को सब लोग मानने वाले लोग हैं, लेकिन उनको विचारों को उस पर कोई नहीं चल रहा है, उनकी नीतियों पर कोई नहीं चल रहा है। ये है 37 जनवरी, जब बाबा साहब को याद किया जाएगा